पेपर में खेल लेना फिर आराम से, पेपर होगा ना कल। और मतलब बस आज की लास्ट घंटे का वेट है आपको, है ना। लास्ट क्लास किसकी है हिस्ट्री, उसकी वेट है बस आपको। कल संडे है फिर। संडे क्लास लगाएंगे ये सब जान निकाल लो, ये क्या कर रहे हो आप। जिंदगी में एक दिन तो रहने दो, ठीक है। चलो एक दिन फ्री रहोगे आप, डोंट वरी। चलो क्या पढ़ रहे थे अपन लास्ट टाइम, क्या पढ़ा पढ़ने, पढ़ लिया अपने लेफ्ट स्टेट वगैरह पढ़ लिया। अब लिखो हेडिंग डालो, मौसम के घटक, मौसम के घटक, हटा सावन की घटा मौसम के घटक। कौन कौन से मौसम के कंपोनेंट होते हैं, इधर देखो आप। मौसम के घटक डालिए हमने हेडिंग, मौसम के घटक। पहला सोलर विकिरण, इसकी बात करते हैं। सोलर विकिरण, सोलर विकिरण, ठीक है। दूसरा कौन सा हो गया इसमें, कौन सा हो गया, चलो ठीक है, तापमान बढ़ा। उसके बाद क्या बढ़ा बताओ, क्या बढ़ा रहे, क्या हो गया, दाब, क्या बढ़ा, दाब। दाब के कारण क्या हुआ, वायु, क्या बढ़ी तो, वायु। वायु के कारण पांच में कौन सा हो गया, आर्द्रता। क्या होगी बताओ, आर्द्रता। आर्द्रता के बाद क्या है बताओ, क्या था, मानसून। कौन सा हो गया, मानसून हो गया। और मानसून से कौन सा है बताओ, तापमान आएगा नहीं, आगे ना। कौन सा बताओ, वर्षा। इस बात करते हैं वर्षा। पहला कौन सा बताओ, सोलर विकिरण, तापमान, दाब, वायु, आर्द्रता, मानसून और वर्षा, मानसून और वर्षा। सोलर विकिरण हो गया, ताप हो गया, दाब हो गया, वायु हो गया, आर्द्रता और कौन सा हो गया, मानसून। ये इसके घटक होते हैं, ठीक है। अब बताओ, सबसे पहले बताओ, रिमोट सेंसिंग एनर्जी क्यों होती है भाई। इसमें क्या होते हैं, आयन्स होते हैं, फ्री होते हैं। आयन क्या पाए जाएंगे उसमें, फ्री आयन पाए जाते हैं। रिमोट सेंसिंग इसी में होती है, ठीक है। और रिमोट सेंसिंग के लिए क्या होती है, लाइट सी, वो लाइट ट्रांसफर बताऊंगे आपको कैसे होगा। अब सुनना, सबसे पहले क्या पढ़ेंगे अपन, सोलर विकिरण। अपन पहले डालेंगे सोलर विकिरण, सोलर विकिरण, सोलर विकिरण की बात करते हैं, ठीक है। सोलर विकिरण की बात करते हैं तो देखो, सूर्य अपने ऊर्जा का एकमात्र स्रोत क्या होता है बताओ, क्या होता है, सूर्य। सही बात है नहीं बताओ, ये सूर्य भगवान। ये क्या है अपने बताओ, पृथ्वी। क्या है, पृथ्वी। इससे क्या आ रही है बताओ, और किरण आ रही, क्या आ रही है, आ रही कि नहीं आ रही, खतरनाक आ रही। लेकिन ये आके चली भी जाती है, ये आके चली जाती है, आके क्या होती है, चली हो जाती है, ठीक है। ये आके क्या हो रही, जा रही है। तो ये जो छोटे छोटे इसके, आपको लगता है कि इसमें, लेकिन जो प्रकाश की किरणें होती है ना, वो छोटी छोटी कणों के रूप में आती है, उसको बोलते हैं फोटोन। क्या बोलेंगे इसको बताओ, फोटोन कहेंगे इसको, फोटोन या क्वांटा, फोटोन या क्वांटा, फोटोन या क्वांटा। फोटोन क्वांटा बताओ क्या होते हैं, कि प्रकाश के छोटे छोटे कणों क्या बोलते हैं, फोटोन या क्वांटा कहते हैं। एकदम से नहीं आते, छोटे छोटे कणों के रूप में होते हैं। अब बात करते हैं, यहाँ सूर्य से पृथ्वी की दूरी कितनी होती है, बताओ कितनी होती है दूरी, है 150 मिलियन किलोमीटर। कितना बताओ, 150 मिलियन किलोमीटर, मिलियन किलोमीटर, ठीक है। अब बताओ मैं 150 मिलियन किलोमीटर क्या लिख सकता हूँ, 1.5 गुणा 10 की घात 8 किलोमीटर। क्यों सर, ऐसा क्यों बताओ मेरे को। मिलियन में कितना जीरो होते हैं, मिलियन में कितने जीरो होते हैं, क्या होते हैं, 10 की घात 6। कितने होते हैं, 10 की घात 6। 150, 150 क्या थी, मिलियन किलोमीटर, मतलब क्या था, 150 गुणा 10 की घात 6 किलोमीटर में लिख सकते हैं। इसका मतलब ये हो 150 मिलियन किलोमीटर। इसको ऐसे लिख सकते हैं, मिलियन मतलब 10 की घात 6 होती है, लेकिन मैंने क्या किया 1.5। इसका मतलब क्या हो गया, 1 और 2 कितना लगा दिया, 10 की घात 8, तो आ गया 10 की घात 8 मीटर। ये हो गया कौन सा आ गया, 10 की घात 8 किलोमीटर। क्या होती है इसकी दूरी, क्या होती है, दूरी। किसकी बताओ, सूर्य और पृथ्वी की दूरी कितनी होती है, 10 की घात कितना होता है, 8, 1.5 में 10 की घात 8 दूरी होती है। अब सुनना,
ये जो आती है प्रकाश की कई बार विकिरण आती है और ये विकिरण वापस से लौट कर चली जाती है, इसको क्या बोलते हैं परावर्तित किरण। क्या होती बताओ ये परावर्तित किरण, इसको बोलते हैं परावर्तित किरणें। परावर्तित क्या होती है विकिरण, क्या होती है विकिरण। और इसका कार्य किसमें काम आता है, इसको एल्बेडो क्या बोलते हैं, इसको एल्बेडो, एल्बेडो, ठीक है एल्बेडो होता है। तथा कौन सा होता है परावर्तित विकिरण। मतलब परावर्तित विकिरणों का कार्य क्या होता है रिमोट सेंसिंग, इसकी बात करते हैं रिमोट सेंसिंग में उपयोगी। रिमोट सेंसिंग में क्या हो गया, रिमोट सेंसिंग में, रिमोट सेंसिंग, रिमोट सेंसिंग सिंग में उपयोग, ठीक है डियर। सर रिमोट सेंसिंग उपयोग कैसे होगा कि देखो अपने पास जरूरी लाइट होता है, लाइट के बिना भी अपन जो भी चीज को इन्फॉर्मेशन देते हैं, जिससे अपने को दिखाई नहीं देता है। आंख मेरे को दिखाई दे कारण मेरे क्या होता है टकरा कर वापस से मेरी आंखों में आ रही वो चीजें होती है ना, इसलिए ब्लैक कलर कभी नजर नहीं आता। कारण क्या होता है कि जो जैसे मैं देखूंगा तो पूरा कलर क्या हो जाए अब्जॉर्ब, टकरा के आएंगे नहीं, विकिरण क्या होते टकरा के नहीं आती है। व्हाइट कलर सबसे ज्यादा क्यों प्रवर्त करता है, क्योंकि जो किरणें होती है टकरा कर क्या होती है वापस आती है। सबसे ज्यादा प्रवर्तन किसमें होता है कलर। तो मतलब रिमोट सेंसिंग का मतलब क्या होता है किसी भी चीज को बिना छुए उसकी इंफॉर्मेशन लेना क्या कहलाता है, रिमोट सेंसिंग क्या कहलाता है रिमोट सेंसिंग कहलाता है। बिना छुए हुए क्या कहलाता है रिमोट सेंसिंग कहलाता है। तो रिमोट सेंसिंग का मतलब क्या होता है बिना किसी टच किए उसको क्या करना इंफॉर्मेशन लेना, क्या कहलाता है बताओ रिमोट सेंसिंग कहलाता है। अब अपने को मान लो यहाँ पर अगर जैसे बाल परावर्तित होके जाएंगे तो सेटेलाइट है, तो मतलब सेटेलाइट से आराम से इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। इसलिए कहा जाता है कि जो रिमोट सेंसिंग के बारे में इंफॉर्मेशन लेते हैं वो क्या करते हैं एनर्जी क्या करते हैं टकरा कर, सूर्य की जो किरणें आती है वो टकरा कर वापस जाती है, उसके द्वारा करते हैं अपन उसकी इंफॉर्मेशन लेते हैं। तो मैंने बोला रिमोट सेंसिंग का मतलब क्या होता है किसी चीज को बिना छुए उसकी इंफॉर्मेशन लेना, और वो किसके द्वारा किसके द्वारा पॉसिबल बताओ परावर्तित विकिरणों के लिए। क्योंकि ये भी तो प्रकार है, तो एक्टिव होती है, दूसरा कौन सा होता है पैसिव। एक्टिव में क्या होता है खुद की ऊर्जा की आवश्यकता होती है, मैं खुद भेजूंगा ऊर्जा कि मेरे ऊँची यहाँ पानी तो कैसे होगा, मेरी खुद की ऊर्जा जाएगी वहां पर, मेरे खुद की विकिरण जाएंगी पता लगाएंगे। लेकिन मेरी खुद की विकिरण नहीं जाएगी, ओनली क्या जाएगा तो प्रकाश के आधार पर क्या कर दो पता कर दो, उसको रिमोट सेंसिंग कहा जाता है। ठीक है अब सुन लो, छोटे छोटे कणों क्या बोलते हैं फोटोन, या क्या होता है क्वांटा होता है। बताओ दूरी कितनी होती है 150 मिली किलोमीटर, या क्या बोल सकते हो बताओ, या 1.8 गुणा 10 की घात 8 किलोमीटर होता है। अब जो ऊर्जा प्राप्त होती है भाई, ऊर्जा का एकमात्र स्रोत कौन सा होता है सूर्य, याद रखना ये भी बेसिक क्वेश्चन होता है ऊर्जा का एकमात्र स्रोत क्या होता है सूर्य। और जो इस सूर्य से पृथ्वी की बात करते हैं, इस सूर्य की बात करते हैं, इस सूर्य से अगर मालूम होगा कितना होता है, कितना ऊर्जा प्राप्त होती है यहाँ से बताओ, ऊर्जा, ऊर्जा की बात करते हैं तो ऊर्जा प्राप्त होती है अपने पास में, इसको बोलते हैं सोलर नियतांक। क्या होता है इसको सोलर नियतांक, ठीक है। ये होती है 1.94 कैलोरी प्रति सेंटीमीटर प्रति मिनट, प्रति मिनट। मतलब क्या होता हो 1.94 कैलोरी प्रति सेंटीमीटर, मतलब एक लंबाई और एक चौड़ाई, मतलब 1 सेंटीमीटर लंबाई और चौड़े में इतना ही हो, मतलब गहराई तो ना होती। जैसे यहाँ पर कोई प्रकाश की किरणें आई तो क्या होगा लंबाई और चौड़ाई, 1 सेंटीमीटर लंबा और 1 सेंटीमीटर चौड़ा में 1 मिनट में कितनी एनर्जी प्राप्त होता हो 1.94 कैलोरी कितनी होती है। और इसको क्या बोलते होता हो सोलर नियतांक, क्या बोलेंगे उसको, क्या हो गया सोलर नियतांक, इसको बोलेंगे सोलर नियतांक, इसको बोलेंगे सोलर नियतांक, नियतांक इसको क्या बोलेंगे बताओ सोलर नियतांक कहा जाता है। सोलर नियतांक किसे कहेंगे कि 1 मिनट में 1 सेंटीमीटर स्क्वायर में 1.94 कैलोरी प्राप्त होने के बाद सोलर नियतांक। आपने परिभाषा नहीं पूछेंगे, आपने क्या पूछेंगे कि बताओ सोलर नियतांक कितना होता है, कितना होता है 1.94 क्या हो गया कैलोरी प्रति सेंटीमीटर प्रति मिनट होता है। ठीक है पहला क्वेश्चन होगा बताओ ऊर्जा का एकमात्र स्रोत होता है सूर्य। दूसरा क्वेश्चन होगा बताओ कणों मतलब सोलर विकिरण, सोलर के छोटे छोटे कणों क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको फोटोन या क्वांटा कहते हैं। सूर्य से पृथ्वी की दूरी 150 मिलियन किलोमीटर या 1.5 गुणा 10 की घात 8 किलोमीटर दूरी होता है। परावर्तित किरणें किस लिए काम आती है रिमोट सेंसिंग, इसलिए काम आता है रिमोट सेंसिंग, समझ आ गया रिमोट सेंसिंग। रिमोट सेंसिंग मतलब होता है कि ये कोई ऐसी मतलब टेक्निक होती है जिसके द्वारा किसी चीजों की क्या होती है इंफॉर्मेशन लेने का काम करता है, क्या होता है लेने का, उसको बोलते हैं रिमोट सेंसिंग। ठीक है जैसे अपना रिमोट कैसे काम करता है, रिमोट याद रहता है लेकिन अपन बदल देते ना चैनल वगैरह, तो वो कैसे आ सकते हैं रिमोट सेंसिंग होती है। ठीक है अब देखो बात करते हैं प्रकाश की बात करते हैं, तो एक तो होता है लाल रंग होता है, क्या होता है लाल रंग। तो डिफरेंट टाइप के रंग होंगे प्रकाश में, क्या होते हैं फिर क्या हो रहा है? बार बार पीछे को दिख रहा है
क्या हो गया? फिर बार बार तो पीछे क्यों देख रहा है? क्या होगा, कोई दिक्कत है क्या? ये तो बार बार पीछे देख रहा है, क्या वो नहीं हो तो भैंस देखती है? कौन से रोग में देखती हो बार बार पीछे देखती है, क्या क्या करती हो? ऐसे सिम्टम तो नजर नहीं आए तेरे? पढ़ा नहीं है एनिमल हस्बेंड्री आपने? कौन से ऐसे कौन से रोग में होता है? दुख जोर में कौन सा होता है? क्या होता है उसमें? कैल्शियम। क्या कारण होता है? बेस्ट कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं, उसकी विशेषता क्या होती है उस रोग की? पीछे की तरफ ज्यादा देखती है। क्या देखती है? तेरे तो नहीं हुआ ना? अरे देखते ना उसमें भैंस पीछे पीछे देखती है उसमें। हाँ, तो ये थोड़ा ध्यान रखना। ऐसा ये क्या चक्कर है तेरा? ऐसा हो सकता है कुछ भैंस के संपर्क में आया हो, ऐसा तो नहीं है ना? ठीक है, इधर देखा बेटा, कुछ भी ना। प्रकाश होता है, प्रकाश क्या होता है? रंग होते हैं। प्रकाश कितने रंग होते हैं? 7। कितने होते हैं? 7। अब देखो, सबसे अधिक प्रकाश संश्लेषण की बात करें, बताओ प्रकाश संश्लेषण सबसे अधिक किसमें होता है? कौन से रंग में होता है? सबसे अधिक प्रकाश संश्लेषण किसमें होता है बताओ? सफेद। इसमें बताओ सफेद रंग में। और अगर सफेद नहीं, कौन सा हो गया? लाल रंग। कौन सा करोगे? लाल रंग। सबसे कम किसमें होता है? हरा। किसमें होता है? हरा। सफेद कभी नहीं आता ऑप्शन में। सफेद लगभग 0.1% आता है। ओनली कौन सा आएगा? लाल। किस ऐसा क्यों? क्योंकि सफेद रंग में सभी प्रकार के रंग पाए जाते हैं। सफेद में क्या होगा? जो सफेद प्रकाश होगा ना, व्हाइट जो होता है, उसमें सभी प्रकार के रंग होते हैं, इसलिए नजर नहीं आता है। इसलिए कौन सा है बताओ? लाल। सबसे कम किसमें होगा? हरे में होता है। मैं बोलता हूँ सबसे अधिक अवशोषण किस प्रकाश में होगा? सबसे अधिक अवशोषण होगा वो प्रकाश का किस रंग में होगा? काले रंग। किसमें होगा? काले। सही बात है। काले रंग में देखो, आप सर्दियों में देखा करो, कोई भी कपड़ा होता है, मैंने पहले बोला था काले रंग का होता है। देखते हो ना, अगर कोई डिजाइन से बाहर कुछ भी होगा, लेकिन अंदर से क्या होता है? ब्लैक कलर का। कारण क्या होता है? ताकि ऊर्जा को क्या करे हो? अवशोषण। ऊर्जा क्या करे हो? अवशोषण करे। क्योंकि ब्लैक कलर क्या होता है? जैसे सोलर रेडिएशन क्या करे, उसको ऑब्जर्व करके क्या होता है? अपने गर्म कर देता है। और सबसे अधिक परावर्तन किसके द्वारा होता है? परावर्तन किस में बताओ? सफेद। किस बताओ? सफेद। सबसे अधिक परावर्तन किस में होता है? सफेद में होता है। और सबसे अधिक अवशोषण किस में होता है? काले रंग में होता है। समझ में आया आपको? सबसे अधिक अवशोषण किस में होता है? अवशोषण काला रंग। और सबसे अधिक परावर्तन किस में होता है? इसलिए मोस्टली देखा छत हमेशा अपनी क्या होती है? सफेद कलर की होती है। देखा करो, जो मोस्टली जो अपनी छत होती है, सीलिंग होती है, कौन सी होती है? व्हाइट कलर। ये कारण नहीं होता है मोस्टली। ठीक है। और ऊपर से अगर आपकी सफेद में अगर देखा करो, कई बार अगर देखते हो, कई सारे टाइल लगाते हैं ऊपर छत के ऊपर तक रोंग रोटेशन चले, देखा करो मोस्टली ऐसे बता रहा हूँ, व्हाइट लगी होती है। कौन सी लगी होती है? या कोई पत्थरों का टूटा हुआ तो भी कौन सा? व्हाइट कलर का। कारण ये होता है ताकि जो भी हीट, वो हीट क्या होगा? गिरेगा तो वापस से क्या होगा? रिफ्लेक्ट हो जाएगा। तो अपने कम से कम क्या होगा? गर्मी लगेगी। इसलिए जो अपनी छत जितनी नीचे होती है ना, उतना ही क्या होता है? अपने गर्मी लगती है। क्या लगता है अपने को? गर्मी। कारण ये होता है, बस ये चीजें होती है। ठीक है, कलो को देखते हैं। सबसे अधिक प्रकाश संश्लेषण कौन सा होता है? सफेद नहीं होता, क्या करोगे? लाल। लेकिन मुख्य कौन सा होता है? लाल ही होता है। और सबसे कम किसमें होगा? हरे में। इसमें तो होता है हरे में। कलो को आपको देखते हैं। अब देखो यहाँ पर एक चीज होता है PAR। ये पूछ लेते हैं एक बार, क्या होता है PAR? बात करें इसका फुल फॉर्म क्या होता है? फोटोसिंथेटिक। किस बात करते हैं? फोटोसिंथेटिक एक्टिव रेडिएशन। क्या हो गया? एक्टिव रेडिएशन। एक्टिव रेडिएशन। रेडिएशन, ये बहुत वाला बेसिक क्वेश्चन है। क्या होगा बताओ? फोटोसिंथेटिक एक्टिव रेडिएशन, PAR। याद रखना, PAR की बात कर रहा हूं। PAR जो होता है, ये प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक क्या होती है? प्रकाश की तरंग दैर्घ्य होता है। कितना होता है? तरंग दैर्घ्य कितना होता है बताओ? 0.4 से कितना हो गया? 0.7 माइक्रोमीटर। लेकिन नैनोमीटर में कितना होता है? 400 से कितना हो गया? 400 से कितना हो गया? 700 नैनोमीटर। क्या होता है? 400 से 700 नैनोमीटर। बहुत बेसिक क्वेश्चन है कि प्रकाश संश्लेषण के लिए PAR का मान होता है कितना होता बताओ? 400 से 700 नैनोमीटर या 0.4 से 0.7 क्या हो गया? माइक्रोमीटर। कितना होता बताओ? 0.4 से कितना हो गया? 0.7 क्या हो गया? माइक्रोमीटर हो गया। 400 700 कौन सा हो गया? नैनोमीटर हो गया। और 0.4 से 0.7 क्या हो गया? माइक्रोमीटर। समझ में आपको दिक्कत है? PAR क्वेश्चन अपनेगा। फुल फॉर्म बहुत पूछने कम चांस से क्या होगा? PAR का फुल फॉर्म क्या होता है? फोटोसिंथेटिक एक्टिव रेडिएशन। कितना चाहिए बताओ? 0.4 से 0.7 क्या हो गया? माइक्रोमीटर। ये क्या हो गया बताओ? नैनोमीटर हो गया। नैनोमीटर में ज्यादा पूछते, लेकिन अपने दोनों चीज याद रखनी। ठीक है, ये प्रकाश संश्लेषण के लिए वेवलेंथ होती है, जिसमें अलग अलग होता है कि भाई प्रकाश की लंबाई कितनी होती है? 0.39 से 0. कितना हो गया? 7। 0.39 से 0.7 900 1000 इतना इसकी वेवलेंथ होती है, तरंग दैर्घ्य होती है। लेकिन सबसे बड़ी तरंग दैर्घ्य कौन सी होती है?
0.4 से 0.7 माइक्रोमीटर होता है, या 4 से 7 से क्या होता है, नैनोमीटर। समझ गए, कोई दिक्कत नहीं, याद कर लोगे। अब सुनो, एक पढ़ा अपने एल्बेडो, क्या पढ़ा मैंने, एल्बेडो। एल्बेडो क्या होता है, एल्बेडो, एल्बेडो होता है किसी भी प्रकाश आए और उसको आए लेकिन उसकी क्वालिटी के बिना चेंज किए अगर वापस चली जाए, मतलब परावर्तन। क्या होता है, परावर्तन। एल्बेडो क्या होता है, परावर्तित विकिरण। एल्बेडो क्या होता है, परावर्तित विकिरण। तो एल्बेडो की बात करें कि सर एल्बेडो पे क्या क्वेश्चन पूछेंगे, सबसे पहले एल्बेडो को किससे मापा जाता है, एल्बेडोमीटर। किससे बात करते हैं, एल्बेडोमीटर। किससे मापा जाता है, एल्बेडो। एल्बेडो किससे मापा जाता है, एल्बेडोमीटर। सबसे अधिक एल्बेडो किसका होगा, बर्फ का। कितना होता है, 93%। सबसे अधिक किसका होता है, बर्फ का होता है, फ्रेश बर्फ का होता है। सबसे कम किसका होता है, चारकोल। इसका बात बताओ, चारकोल का होता है। सबसे अधिक किसका होता है, बर्फ का होता है। सबसे कम किसका होता है, चारकोल। कितना होता है इसका, 4%। इसका मतलब क्या, बर्फ का मतलब क्या, तराणु मतलब क्या है। सबसे अधिक एल्बेडो का मतलब किसका है, बर्फ का। और बर्फ का रंग कैसा होता है, सफेद। मतलब सबसे अधिक परावर्तन किसमें होगा, बर्फ में होता है। क्या होता है, जैसे प्रकाश आएगा वापस ही जाओगी, लौट के चली जाएगी। इसलिए देखो जहां बर्फ पड़ती है ना, वहां ठंड तो रहती है लेकिन गर्म, वो पिघलती रहती है लेकिन इतना नहीं पिघलती। कारण क्या होता है, देखो तो धूप पड़ती रहती है लेकिन नीचे से पानी ज्यादा नहीं पिघलता और नई गर्मी लगती है वहां पर, लगते हैं। कारण क्या होता है, क्योंकि जो आती है सोलर रेडिएशन, ऐसे नहीं हो कि प्रकाश आते अपने गर्मी लगती नहीं। प्रकाश इतनी जो आएगी डायरेक्टली उससे गर्मी नहीं लगती है, लेकिन जो वो रहती है और उसमें 3 प्रक्रिया होती है, कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन। जब तक वो एंट्री नहीं लेगी किसी मीडियम में, जैसे मान लो पानी है, एक तो नॉर्मल पानी है, प्रकाश काफी दिन से आ रहा है वहां, काफी दिन से, तो क्या होगा, प्रकाश क्या करेगी, उस पानी में जाएगा और उसको पानी क्या करेगी, गर्म करेगी। क्या करेगी, तब तक गर्म करेगी जब तक उसका क्या नहीं हो जाए, वाष्प बन के नहीं उठ जाए। बस जब तक वाष्प बनेगा एक दिन क्या वो खत्म हो जाएगा, तो आने लग होता है। मतलब जब बर्फ पे गिरती है ना कोई भी सोलर विकिरण, क्या वापस क्या होता है, टकरा कर चली जाती है, वापस से क्या होता है, टकरा कर चली जाती है। मतलब रुकती ही नहीं है, इसका मतलब गर्म नहीं कर पाती है। इसका मतलब जहां पर एल्बेडो ज्यादा होगा वहां पर हमेशा तापमान क्या होता है, कम होता है। सबसे अधिक सबसे कम एल्बेडो किसका होता है, चारकोल। इसका मतलब क्या हो कि वहां पर परावर्तन नहीं होता है। चारकोल का मतलब डामर। डामर जानते हो आप, काले रंग की डामर होती है, डामर होती है ना, डामर। इसका मतलब काले रंग में प्रकाश वापस जाता ही नहीं है, प्रकाश जो भी आए क्या होगा उसको अवशोषण कर लेती है, इसलिए तापमान क्या होगा, ज्यादा। अपने क्वेश्चन आएगा कि बताओ सबसे अधिक एल्बेडो किसका होता है, सबसे कम किसका होता है, और ज्यादा क्वेश्चन पर धान का कितना होता है। धान का कितना होगा, बताओ 12%। कितना होता है, 12%। धान का कितना होता है, 12%। मतलब अवशोषण करता है बाकी, क्योंकि सर धान में ऐसा क्यों, क्योंकि धान के खेत में पानी होता है। क्या होता है, और ध्यान रखना पानी गेहूं का लगभग 25 से 30 होता है। याद रखना पानी भी एक बहुत अच्छा सोर्स होता है, किसके लिए, प्रकाश को अवशोषण करने के लिए, प्रकाश को अवशोषण करने के लिए। पानी देखो, अब देखो उदयपुर में और एक जैसलमेर की बात करें, गर्मी ज्यादा कहां पड़ती है, कारण क्या होता है, जैसलमेर में पानी नहीं है। पर पानी नहीं हो तो क्या होगा, जो कण होते हैं आपस में, वो आपस से एकदम से गर्म हो जाते हैं जल्दी से। लेकिन उदयपुर में क्यों नहीं होता है, क्योंकि पानी भरा हुआ है। तो पानी को गर्म करने के लिए समय चाहिए। एक तो पानी है इतना 1 लीटर, और 1 लीटर क्या है, बर्फ है। नहीं, 1 लीटर पानी है, 1 लीटर क्या है, रेत है। दोनों में गर्म सबसे पहले कौन सा होगा, क्या होगी, रेत। क्योंकि रेत में क्या होता है, उसके कण क्या होंगे, पास पास होते हैं, पानी के पास पास होंगे, लेकिन वो लिक्विड है, उसको गर्म करने में क्या ज्यादा ऊर्जा चाहिए, जबकि मर्दा को गर्म करने में ज्यादा ऊर्जा नहीं चाहिए। लगभग ये माना जाता है उस रेत को गर्म करने के लिए कितना ऊर्जा चाहिए, 0.2, जबकि पानी गर्म करने के लिए कितना चाहिए, 1। देख लो 5 गुना ज्यादा, कितना चाहिए, 5 गुना ज्यादा चाहिए। इसलिए हमें उदयपुर में क्या होती है, कम गर्मी होती है। ठीक है, तो सबसे एल्बेडो की बात करते हैं। एल्बेडो किससे मापा जाता है, एल्बेडो मीटर के द्वारा मापा जाता है। और बर्फ बताओ कि सबसे अधिक किसकी होती है, बर्फ की होती है। सबसे कम किसकी होती है, 4 को। कितनी होती है, तो 4%। कर लो कोई दिक्कत नहीं। अब आते हैं एल्बेडो की बात करते हैं अपन नॉर्मली, भाई अपने पास ये हो गया। अब देखो एक चीज बात करते हैं, इसको क्लासिफिकेशन करें भाई। C3 प्लांट कौन से होते हैं, C4 प्लांट कौन से होते हैं, SDP कौन से होते हैं, LDP कौन से होते हैं, ये अपने पढ़ना जरूरी है, क्योंकि अपन ये पढ़ेंगे जलवायु मौसम में, जब पसंद पढ़ेंगे तो पढ़ने की। अब बात करें अपन C4 प्लांट कौन से होते हैं, C4 प्लांट एक कौन से बताओ, C3 पदक। एक होता है कैन, कौन सा होता है, बस अपन ज्यादा इंफॉर्मेशन नहीं लेना, पर अपने को एग्रोनॉमी भी यही पढ़ना। अपने साइंस तो आएगी नहीं, अपन अपने इनमें से कौन सा C4 पादप है, इनमें से कौन सा C3 पादप, इतना आएगा। C3 पादप हो गया, ठीक है। और ये कौन सा बताओ, कैम पादप। इस बात करें अपन, कैम पादप। बताओ कि C4 पादप में कौन कौन सा होता है, मक्का, गन्ना, कौन सा हो गया, ज्वार, कौन सा हो गया, बाजरा, कौन सा बताओ, मक्का हो गया, ज्वार हो गया, बाजरा हो गया, गन्ना हो गया, बताओ कौन सा हो गया,
और कौन सा हो गया, एक होता अपने पास कौन सा हो गया, सामान्यतः रीढ़, मुख्यतः कौन सा होंगे रीढ़, मुख्यतः कौन सा होंगे खरपतवार, खरपतवार। और लिखवाई देता हूं मैं यहाँ पर कौन सा होंगे अपने पास मिलेट, इस बात करते हैं मिलेट, मिलेट जानते हो ना, शायद मिलेट होते हैं ना, मिलेट नहीं जानते हो, रागी, जो मिलेट होते हैं ना मिलेट, सारे सारे कौन से होते हैं C4 उत्पादक, कौन से होते हैं C4, पता कौन कौन से, मक्का, ज्वार, गन्ना, बाजरा, मुख्यतः खरपतवार, और कौन सा हो गया मिलेट, ये सारे कौन से होते हैं C4, कौन से होते हैं एग्रोनॉमी में। इसके अलावा सारे सारे पौधे कौन से हैं C3, क्या बोले बताओ, C4 पादप के अलावा, C4 पादप के अलावा, तो अपन ये भी बोल सकते हैं C4 व कैम पादप के अलावा, पादप के अलावा। मैं बताऊं गेहूं कौन सा है C3, चवला कौन सा है, चवला कौन सा है, जो कौन सा है, गन्ना कौन सा है, कौन सा हो गया C4, ज्वार कौन सा है, खरपतवार कौन से है, रागी कौन सी है, कौन सा हो गया C4 हो गया, जो कौन सा हो गया, चना कौन सा हो गया, मूंगफली कौन सा हो गया, सरसों कौन सा हो गया, जई कौन सा हो गया, जो भी पादप सारे सारे कौन से, सी किसके अलावा बताओ कैम और C4, सर कैम बताओ तभी तो कैम में कौन सी है, एक तो कौन सा बताओ पाइनएप्पल, कौन सा हो गया पाइनएप्पल हो गया, और बताओ कौन सा है, एक होता है सी सेल, बस एग्रोनॉमिक एक भी कौन सा बताओ सी सेल, सी सेल, और एक कौन सा हो गया कैक्टस, इस्तेमाल करते हैं कैक्टस, कौन सा हो गया कैक्टस, ठीक है, कौन सा हो गया कैक्टस, कौन कौन सा बताओ, पाइनएप्पल हो गया, सी सेल कौन सा हो गया कैक्टस, कौन कौन सा बताओ पाइनएप्पल हो गया, सी सेल कौन सा हो गया कैक्टस हो गया। सिर्फ और बादल कौन कौन से होते हैं, मक्का गन्ना ज्वार, कौन सा हो गया मक्का गन्ना ज्वार बाजरा, मुख्यतः खरपतवार कौन सा हो गया मिलेट हो गया, और C4 में कौन कौन से होते हैं, C4 में हो गए, C3 में कौन कौन से होते हैं, C4 और कैम को छोड़ के, और कैम में कौन कौन से होते हैं पाइनएप्पल, सीसेल और कैक्टस, ये अपन पढ़ेंगे। नोट याद रखना, अगर मान लो पूछ ले तो चांस कम है कि C4 में क्रेंज एनाटोमी पाई जाती है, C4 पादप में क्रेंज एनाटोमी पाई जाती है, क्रेंज कौन सा होता है एनाटोमी पाई जाती है, एनाटोमी पाई जाती है, ठीक है रियल, पूछने की चांस नहीं है, लेकिन साइंस में पूछी जाती है, तो अपना हो सकता है अपना कई बार किस्मत खराब पूछ ले, इनमें से किस पादप में क्रेंज एनाटोमी पाई जाती है C4, कहीं आप सीईटी का एग्जाम दो, क्योंकि आपकी जमाना खराब हो गया, सीईटी का एग्जाम देते हो तो उसमें बेसिक चीजें आनी चाहिए अपने को, ठीक है, क्योंकि अपने साइंस के आदमी है, तो अगर साइंस के आदमी तो उम्मीद करते हुए एग्रीकल्चर साइंस तो ज्यादा नहीं पढ़नी पड़ेगी, अगर कोई आपको सिलेबस में मान लो अचानक आ जाए सीईटी में एग्रीकल्चर, तो आप एक बार क्या हो जाता है मन में क्या अरे एग्रीकल्चर, ठीक है माइंड में आती ही नहीं आती, तो चीजें अपने पढ़नी चाहिए, क्रेंज एनाटोमी किस में जाती है C4 पादप, ठीक है। अब एक और ने पढ़ा होगा आपने एलडीपी एसडीपी और डीएनपी, क्या पढ़ा होगा आपने एसडीपी एलडीपी और डीएनपी, एक कौन सा बताओ, एक तो एसडीपी पादप होता है, ठीक है, और कौन सा हो गया एलडीपी पादप हो गया, ठीक है, और कौन सा बताओ एक कौन सा हो गया डीएनपी पादप, जो होता है डीएनपी पादप, ठीक है। देखो डीएन हिंदी ऐसे लिखा है वहां पर एसडीपी एलडीपी डीएन ऐसे लिखा था, हिंदी में कभी नहीं लिखा था, हिंदी का ओनली किसका आता है आए तो किसका आएगा डीएन, क्या होता है उसको दिवस निष्प्रभावी पौधा, दिवस निष्प्रभावी पौधा, दिवस निष्प्रभावी पौधा, दिवस निष्प्रभावी पौधा। एसडीपी पादप की बात करते हैं, एलडीपी पादप कौन सा हो गया डीएनपी पादप, एसडीपी एलडीपी और डीएनपी। एसडीपी पादप कौन सा बताओ, सभी खरीफ के पौधे, सभी खरीफ के पौधे, लेकिन इसमें प्रकाश की आवश्यकता हो, प्रकाश की आवश्यकता, प्रकाश की अवधि कितनी आवश्यकता होती बताओ, लगभग कितना होगा एसडीपी यानी कितना बताओ 10 घंटे, 8 से 10 घंटे, 8 से कितना हो गया 10 घंटे होता है, अलग अलग लग जाता है। बताओ इसमें कौन सा उदाहरण कौन सा है, उदाहरण कौन सा है, सभी खरीफ के पौधे, सभी खरीफ के पौधे, अपने जो भी खरीफ में पढ़ेंगे ना वो सारे सारे खरीफ में कौन सा होंगे एसडीपी पादप। बस सर मैं समझाना, सर इसको बहुत सारा हो गया लिखवा दो, ज्यादा हो गया क्या, कहाँ ज्यादा हो गया, सैटरडे नाइट है ना, कुछ तो अलग होना चाहिए ना। अब तो नेक्स्ट है एलडीपी पादप, इसमें बताओ किसमें होता है, प्रकाश की अवधि कितनी होगी, प्रकाश की अवधि बराबर कितना होता है बताओ, कितनी हो रहा है 10 से 14 घंटे होता है, 10 से 14 घंटे होती है, एक इंटरमीडिएट और होती है उस बताएंगे आप, ठीक है।
और इसमें उदाहरण कौन सा बताओ, उदाहरण कौन सा हो गया, सभी रबी की फसल, सभी रबी की फसल। एग्रोनॉमी की जो भी फसल रबी की कौन सी बताओ, कौन सी होंगे, एलडीपी। दिवस में कौन सा बताओ, सूरज में कौन सा बताओ, और बताओ, टमाटर हो गया, और बताओ, टमाटर हो गया, और बताओ, बैंगन, और बताओ, है बैंगन नहीं हो, टमाटर नहीं होता, और बताओ, ठीक है, मिर्च कौन सा हो गया, मिर्च, ठीक है, सूरजमुखी हो गया, टमाटर हो गया, बैंगन, क्या आलू कहा है, आलू एसडीपी एलडीपी होता है, क्या होता है, एसडीपी और ट्यूबर के हिसाब से कौन से होते हैं, अलग अलग होता है, ट्यूबर और उसके हिसाब से कौन सा हो गया, टमाटर हो गया, बैंगन और कौन सा हो गया, मिर्च हो गया, कौन सा, सूरज। अब कई जगह कपास भी लिख रखा है, ठीक है, कई जगह धान भी लिख रखा है, धान में कुछ वैरायटी कपास भी होता है, कहीं लिख रखा है, लेकिन अपन उसको नहीं लिखेंगे, क्या कारण बताएंगे आपको, कपास भी लिख रखा है, बताएंगे उससे क्या होता है, मैं लिखवा देता हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं क्या कपास में क्यों होता है, कारण बताऊंगा आपको, ठीक है, ये कौन सा हो गया, कपास। कई जगह धान भी लिख रखा है, लेकिन धान क्यों नहीं होता, कुछ वैरायटी होती है, पूरा नहीं होता इसमें, ठीक है। और इसका मतलब क्या होता है, एसडीपी एलडीपी का मतलब होता है कि कोई भी पौधे की प्रकाश जो होता है, उसकी प्रकाश मतलब उसकी क्या होती है, प्रकाश संश्लेषण की क्या होता है, प्रकाश की आवश्यकता होती है। लेकिन कोई पौधे में फूल लाने के लिए, कोई पौधे में फूल आने के लिए एक प्रकाश की अवधि की आवश्यकता होती है। अगर उस प्रकाश की अवधि से ज्यादा या कम मिलता है तो उसमें कभी भी पुष्पन नहीं होता है। इसलिए गांव में देखा करो आप, कई बार गांव में क्या होता है कि खूब सारा अपने क्या होता है, फल आता है, कई बार क्या होता है फूल खूब लेकिन फल नहीं आता है, कई बार वो अच्छा बढ़ता है लेकिन फूल नहीं आते, कारण क्या होता है, प्रकाश की अवधि। हर पौधे में एक फूल आने के लिए क्या चाहिए, प्रकाश की अवधि। अगर प्रकाश की अवधि नहीं मिलती है तो उसमें कभी भी फूल नहीं आएगा, और आएगा तो ढंग से वो मैच्योर नहीं हो पाएगा, ठीक है। एक बार पढ़ो फिर अपना टेस्ट समय हो गया तो मेरे हिसाब से ज्यादा तो कहाँ है बताओ, कुछ नहीं, लिखो इसको। बहुत सारा हो गया ना, नहीं वाला सर, सारे इंस्टीट्यूट के टीचर की ब्लैक शर्ट क्यों, टी शर्ट क्यों है, सही बात है, अच्छा जवाब किया। याद रखना, ब्लैक कपड़े पहनने से बोलते हैं कि एनर्जी की इसकी होती है, स्किन डिजीज होती है। ब्लैक कलर के कपड़े पहनने से स्किन की एलर्जी होती है, ऐसे लोग बोलते हैं, गलत बात है, सही बात है। हाँ, टेंशन मतलब आप कुछ नहीं होगा यहाँ कौन से प्रकाश में अंदर ही तो रहते हैं, वो तो जब होता है जब उसमें जाए। घटक मतलब कौन कौन से मौसम किस किस से मिलकर बना होता है, मौसम का मतलब सोलर विकिरण से मिलकर बनाता है, तापमान से मिलकर बना होता है, दाब से मिलकर बना होता है, वायु से होता है, आर्द्रता है, मानसून आता है, फिर क्या बनती है, वर्षा। लिख लिया, लिख लिया क्या, लिखो। अगले टॉपिक में कौन कौन से दे रहे बताओ, टेस्ट में क्या क्या दे, टेस्ट में क्या क्या देना चाहिए नेक्स्ट, क्या अगले टेस्ट में क्या क्या दे, अगले टेस्ट संडे का भी बताओ, 13 को, फिर उससे नेक्स्ट कौन सा है? तो मतलब इस टेस्ट में ढंग से देना चाहिए, फिर इसका मतलब ये अगला तो होगा नहीं ना, नहीं होगा ना, चलो तो सारे दे देते हैं, क्या हो गया है? संडे 27 को संडे, लेकिन देंगे नहीं ना संडे को 27 कोई नहीं आएगा ना भाई, देखा देखा क्या माइंड है कि बॉली से पेपर आप ही दे लेना फिर हम तो चले घर पे हैं, तो मैसेज करके बोलेंगे सर टेस्ट कैसा था क्या, वाह वाह दिमाग तो काफी करेंगे, ऐसा नहीं होगा, अगले टेस्ट में करेंगे आपको पूरा जुगाड़, पूरा ही देना पड़ेगा मुझे लग रहा है।
2 दिन हो गए दिमाग लगाते हुए तुम्हारे को। नहीं, इसको घर पे लेके चले जाना। बनाओगे तो क्या करोगे? और क्या, मैं क्यों बैठा हूं फिर इसको? हे भगवान। लिख लिया? डन। वाह यार, वाह, खतरनाक डायग्राम है। तेरा एग्जाम है ना संडे को, होगा 27 को, टेंशन नहीं। इसी क्या, ये क्या बना दिया तूने? ये कहाँ जा रहा है? अरे परावर्तन तो यहाँ से होगा ना भाई, परावर्तन तो ऐसे होगा, पृथ्वी से होता है। तो रास्ते में लटका दिया रे इसको। ये क्या लिख रखा है तुम? MM नहीं भाई, मिंट है वो, MIN। अब कहाँ जाऊं बता। मिंट को तूने MM लिख दिया, मैं जाऊं तो जाऊं क्या? देखो आप किसको पूछ रहे, MIN नहीं लिख रखा है, बता है ना? मान लिख ली, मान। अरे मान क्या लिख दिया? इसने MIN को लिख दिया मान। क्या लिख लिया? मैं जाऊं तो जाऊं कहाँ रे दादा, आज एक गलत मत हो रहा। क्या लिख रखा है? MIN। क्या लिख रखा है? मिंट। तो आप, मैं बार बार बोलता हूँ, समझते क्या हो फिर आप? एक बार दोबारा देख लो भाई लोगों, क्या लिख रखा है? परावर्तित विकिरण है रिमोट सेंसिंग का में उपयोग एल्बेडो तथा रिमोट सेंसिंग होता है पृथ्वी। क्या लिख रखा है? समझ जाओ लिखा तो लिख दिया आपने ऐसे है। इतना तो कर लिया इम्प्रूवमेंट। सर आपने बोला पृथ्वी ऐसी होती है तो ठीक है। सूर्य है 1.50 मिलियन किलोमीटर, या क्या होगा 1.5 गुणा 10⁸ किलोमीटर दूरी होती है। फोटोन या ये तो क्वांटा लिखा है ना, आगे लिख दिया स्वांटा है। नेक्स्ट है ऊर्जा है, आप लिखो आप। हाँ जय भगवान लिखो, मैं तो लिखवाना पड़ेगा अब इसको। अभी लिखो सूर्य से पृथ्वी की दूरी। देखो सूर्य से पृथ्वी की दूरी, सूर्य से पृथ्वी की दूरी बराबर क्या लिखोगे बताओ?
सूर्य से पृथ्वी की दूरी बराबर लिखो 1.5 गुणा 10 की घात 8 किलोमीटर। समझ जाओगे ना? 1.5 गुणा 10 की घात 8 किलोमीटर। सूर्य से पृथ्वी की दूरी बराबर क्या लिखोगे? 1.5 गुणा 10 की घात 8 किलोमीटर। 1.5 गुणा 10 की घात 8 किलोमीटर, या क्या लिखोगे? ये समझ जाओगे, इधर लिखने का कोई दिक्कत नहीं। क्या होता बताओ? 150 मिलियन किलोमीटर। 150 मिलियन किलोमीटर। उल्टा ऊपर नीचे हो सकते हैं, पहले ये लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है ना? कि नहीं सर, पहले पहले सर मिलियन। भावना समझो यार तुम। लिखो नेक्स्ट है। हाँ, प्रकाश गति और लिखो। हाँ लिखो, लिखवा देता हूं। लिखो लिखो प्रकाश की गति। लिखो, सॉरी ऐसे लिखो। सूर्य से, लिखो सूर्य से पृथ्वी तक। लिखा रहे? सूर्य से पृथ्वी तक, सूर्य से पृथ्वी तक प्रकाश को आने में लगा समय। प्रकाश को आने में लगा समय। प्रकाश को आने में लगा समय। प्रकाश को आने में लगा समय बराबर कितना होता है? देखो इसमें 8 मिनट और कितना हो गया? 20 सेकेंड। 8 मिनट और 20 सेकेंड। समझ जाओगे ना? इसको बोल सकते हैं 500 सेकेंड। क्या बोल सकते हैं इसको? या 500 सेकेंड हो गया ना? 8 से 48 और 2 कितना हो गया? 20। 500 सेकेंड हो गया। ठीक है, अब देखो इनको कौन समझाए? गंगपाल को कि सूर्य में जलेबी की आकृति की होती है? कि सूर्य की जलेबी की आकृति की होती है? क्योंकि ये जलेबी होती है। हाँ राय बताओ आप। लिख लिया? लिखो नेक्स्ट। पृथ्वी से परावर्तित होने वाली विकिरण। लिखो नेक्स्ट पॉइंट डालो। पृथ्वी से होने वाली, लिखो पृथ्वी से परावर्तित होने वाली विकिरण। पृथ्वी से होने वाली परावर्तित विकिरण। पृथ्वी से होने वाली परावर्तित विकिरण। पृथ्वी से होने वाली परावर्तित विकिरण। परावर्तित विकिरण। पृथ्वी से होने वाली परावर्तित विकिरण रिमोट सेंसिंग के लिए उपयोगी होती है। 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 लिखो नेक्स्ट। लिखो प्रकाश के छोटे कणों को, लिखो प्रकाश के छोटे कणों को, प्रकाश के छोटे कणों को क्वांटा या फोटोन कहा जाता है। प्रकाश के छोटे कणों को क्वांटा या फोटोन कहा जाता है। क्वांटा या फोटोन कहा जाता है। क्वांटा या फोटोन कहा जाता है। क्वांटा या, क्या होता है? क्वांटा या फोटोन कहा जाता है। 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 लिखो नेक्स्ट। लिखो सोलर नियतांक। लिखो, लिख लो आप, तक याद कर लो आप थ्योरी में। सोलर नियतांक। सोलर नियतांक डायरेक्ट क्वेश्चन पूछते हैं। सोलर नियतांक बराबर क्या लिखो बताओ? ताकि कोई मैंने मिनट लिख रखा है, क्या क्या लिख रखा है, भगवानी वाले का उनका। लिखो 1.94। देखो ना 1.98, इसलिए जो गणना की बात नहीं है, सभी सही है ना? 1.94 क्या लिखोगे? कैलोरी। CAL का मतलब क्या होता है? कैलोरी। क्या होती है? कैलोरी प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति मिनट। क्या होता है? मिनट। तो मिनट को आप लिख लो भाई साहब, ऐसे लिख लो। क्या लिख लो? मालूम चला उसके बाद 2 महीने बाद मिन की जगह मिन्नी हो जाए। क्या हो जाए? 1.94 सेंटीमीटर प्रति मिन्नी। मतलब मिनट लिख दिया आपने, मिनट है ना? और कैलोरी को काल पढ़ने लग जाओ आप। काल कि 1.94 काल प्रति सेंटीमीटर प्रति, काल को लिख लो कैलोरी। क्या लिख रखा है इसका मतलब? कैलोरी। ऊपर लिख लिया करो, मैं पहले बोला। नहीं आए तो कुछ भी चीज को लिख लो आप, शर्माना है नहीं। कैलोरी इसका मतलब क्या होता है? कैलोरी। क्या होती है? कैलोरी। लिख लिया? लिख तो सब कुछ लिया साहब, बताओ। देखो प्रकाश संश्लेषण के लिए, देखो प्रकाश संश्लेषण के लिए उपयुक्त, देखो प्रकाश संश्लेषण के लिए उपयुक्त विकिरण, उपयुक्त विकिरण या प्रकाश, उपयुक्त विकिरण या प्रकाश, बताओ कौन सा है? उपयुक्त प्रकाश कौन सा बताओ? क्या लिखोगे? सफेद
उसके बाद क्या लिखोगे बताओ, क्या लिखोगे, सफेद में क्या लिखोगे, लाल, मतलब रंग के, लाल रंग का प्रकाश है ना, रंग का प्रकाश, क्या लिखोगे सफेद, उसके बाद क्या लिखोगे लाल, क्या है बताओ, रंग का प्रकाश, समझ आ गया ना, बस सफेद रंग का प्रकाश और लाल रंग का प्रकाश, लेकिन सफेद रंग का प्रकाश नहीं है तो क्या करोगे लाल, लेकिन सफेद तो आएगा ही नहीं, लगभग क्या आएगा, देखो नेक्स्ट, सबसे कम प्रकाश संश्लेषण, नेक्स्ट लिखो, सबसे कम प्रकाश संश्लेषण, सबसे कम प्रकाश संश्लेषण, सबसे कम प्रकाश संश्लेषण हरे रंग में, हरे रंग के प्रकाश में होता है, 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 लिखो नेक्स्ट, लिखो सबसे अधिक प्रकाश का अवशोषण, सबसे अधिक प्रकाश का अवशोषण, लिखो सबसे अधिक प्रकाश का अवशोषण, सबसे अधिक प्रकाश का अवशोषण, सबसे अधिक प्रकाश का अवशोषण, प्रकाश का अवशोषण काले रंग में होता है, सबसे अधिक प्रकाश का अवशोषण काले रंग में होता है, सबसे अधिक प्रकाश का अवशोषण काले रंग में होता है, लिखो नेक्स्ट, लिखो नेक्स्ट, लिखो सबसे कम, सबसे कम प्रकाश का अवशोषण, बताओ किसमें होता है, सबसे कम प्रकाश का अवशोषण, बता लिखो, बताओ किसमें होता है, सफेद रंग में होता है, सबसे कम, हाँ सबसे कम प्रकाश का अवशोषण या सर्वाधिक परावर्तन, सबसे कम प्रकाश का अवशोषण या सर्वाधिक परावर्तन, सबसे कम प्रकाश का अवशोषण या सर्वाधिक परावर्तन बराबर किसका होता है, किसमें होता है, सफेद रंग की प्रकाश, सफेद रंग में होता है, सफेद रंग में होता है, सबसे कम तो क्या होगा, क्या होगा ना, अवशोषण होगा, और सर्वाधिक क्या होगा, परावर्तन होगा, बात एक ही तो है ना, सबसे अधिक अवशोषण किसमें होता है, काले, और सबसे अधिक परावर्तन किसमें होता है, परावर्तन मतलब क्या हो गया, वापस जा रहा है, मतलब क्या हो रहा है, कम नीचे आ रहा है, ठीक है, तो लोगे ना, लिखो नेक्स्ट, लिखो PAR, ऐसे लिख लो इसको, एक बार इसको फुल फॉर्म लिखो, PAR फोटोसिंथेटिक एक्टिव रेडिएशन, PAR फोटोसिंथेटिक एक्टिव रेडिएशन, लिख लिया, लिख लिया, फुल फॉर्म लिखना है, लिया ना, लिख लिया ना, लिख रहेगा PHOSYNTHETIC, लिख दिया, फोटोसिंथेटिक एक्टिव रेडिएशन, लिखो आप, प्रकाश संश्लेषण के लिए PAR, क्योंकि मेरे को सबसे बड़ा नुकसान तब होगा, दुख तब होगा जब मैंने पढ़ाया और आपने गलत लिख लिया और क्वेश्चन आ गया, तो नुकसान तो अपना होगा ना यार, देखो, देखो प्रकाश संश्लेषण के लिए, प्रकाश संश्लेषण के लिए, प्रकाश संश्लेषण के लिए PAR, प्रकाश संश्लेषण के लिए PAR, बताओ कितना होता है, बराबर लिखो, क्या लिखोगे, 0.4 से कितना होगा, 0.7, क्या लिखोगे, ऐसे, ऐसे लिखाएगा वहां पर, इसका मतलब माइक्रोमीटर, क्या होता है बताओ, माइक्रोमीटर, ऐसे ऐसे लिखना, इसको बोलते हैं माइक्रोमीटर, ठीक है, MO लिखना है ना, M, या फिर क्या लिखोगे बताओ, या क्या लिखोगे, 400 से कितना हो गया, 700 nm, nm मतलब नैनोमीटर, क्या होता है, नैनोमीटर, अगर नहीं आए तो लिख लो हिंदी में, नैनोमीटर लिख रहे, नैनोमीटर, NM का मतलब नैनोमीटर, और इसका मतलब क्या होता है, माइक्रोमीटर, इसका मतलब क्या होता है, माइक्रोमीटर, समझ गए, नैनोमीटर और माइक्रोमीटर, समझ गए ना, कोई दिक्कत नहीं है, अब लिखो नेक्स्ट, लिखो एल्बेडो को एल्वोमीटर से मापा जाता है, लिखो लिखो कहाँ है, लिखो एल्बेडो को एल्वोमीटर, लिखो एल्बेडो को एल्बेडोमीटर से मापा जाता है, सुन रहा हूं, मुझे आवाज आई थी, ऐसे बोला था किसी ने, सुन लिया मैंने, लेकिन फिर भी लिखो आप, लिखो एल्बेडो को एल्बेडोमीटर से मापा जाता है, 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 लिखो नेक्स्ट,
सर्वाधिक एल्बेडो, सर्वाधिक एल्बेडो, सर्वाधिक एल्बेडो, सर्वाधिक एल्बेडो बर्फ का होता है। सर्वाधिक एल्बेडो बर्फ का होता है। सर्वाधिक एल्बेडो बर्फ का होता है। ब्रैकेट में लिखोगे 93%। सर्वाधिक एल्बेडो बर्फ का होता है, कितना लिखोगे? 93% एल्बेडो होता है। देखो नेक्स्ट, देखो सबसे कम एल्बेडो, ठीक है, आपने सर्वाधिक एल्बेडो, देखो सबसे कम एल्बेडो, सबसे कम एल्बेडो चारकोल का होता है। 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 ठीक है डियर, देखो नेक्स्ट, धान का एल्बेडो 12% होता है। 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 लिखो नेक्स्ट, हेडिंग डालो, सी देखो C4 C3 कैम पादप का वर्गीकरण, ऐसे लिखो, हेडिंग डालो, C4 C3 व कैम पादप का वर्गीकरण। C4 C3 व कैम पादप का वर्गीकरण। देख लिया? अब लिख लो एक एक चीज। चार कोलों में तो काले रंग का नहीं होता, डामर। बड़े आराम से लिख रहे हो, टाइम पास की सोच रही हो, वाह रे वाह। लेकिन आपका टाइम बाकी नहीं है। लिख लिया? लिख लिया क्या? क्वेश्चन लिखो अभी, निम्न में से कौन सा C3 पादप है? लिख लिया सभी ने? लिखा है नहीं लिखा? लिख रहे हो क्या? लिखो, क्या नोट में लिखो ना। C4 पादप में क्रेन्स एनाटोमी पाई, केंज नहीं होता, क्रेन्स। क्या लिखा तुम? ये केंज लिख दिया ऐसे। ये भाई साहब क्या तो ये क्रेन्स है, क्या है? क्रेन्स। ऐसे ऊपर का मतलब क्या होता है? क्रेन्स। मैंने तो क्रेन्ज बोला ना, और ये क्रेन्ज तो ऐसे तो लिखते क्रेन्ज को।
ठीक है, अब क्या है, आपके लिए ऐसे लगाना पड़ता है। क्या होता है क्रेंज एनाटॉमी, देखो तेरे नोट में C4 वादम क्रेंज एनाटॉमी पाई जाती है। लिखो, आप कुछ लिखो, इनमें से कौन सा C3 पादप है, निम्न में से कौन सा, लिख लिया, निम्न में से कौन सा C3 पादप है। ये क्या लिख रखा है, कैक्टस। क्या लिख रखा है, ये दोबारा देखो, ये क्या है, पाइनएप्पल। ये क्या है, सीसेल। क्या लिख रखा है, सीसेल। ये क्या है, कैक्टस। और तो समझ में आ गया होगा। देखो निम्न में से कौन सा सीड, लिखो पहला मक्का, लिखो मक्का, दूसरा लिखो उसमें रागी, तीसरा इसमें पाइनएप्पल, और चौथा इसमें क्या लिखो बताओ, जो। कौन सा आएगा बताओ, जो आ जाएगा। कौन सा आएगा, जो। ओके, अब पढ़ेगा अपन कल, कोई बात नहीं, हाँ आगे कोई बात नहीं, लिखा दे कल, मेरे उधर क्लास इसलिए।